अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग के साथ। नाजरीन मोहतरम, आज बहुत ही हंगामी सूरत हाल जो है वो कतालूनिया में है और उसकी वजह वो बनी है कि जो कतालूनिया के आज़ादी पसंद लीडरान को गिरफ़्तार किया गया था, आज उनकी सज़ाओं का ऐलान हो गया है। इन सज़ाओं के बारे में मेरा एक ही जुमला है कि जो अक्सर हमारे यहाँ रवायती अंदाज़ में बोला जाता है कि वही हुआ जिसका डर था, लेकिन आज वही नहीं हुआ जिसका डर था, क्योंकि इनके ऊपर जो है बगावत का भी जो है वो इल्ज़ाम था और बगावत का इल्ज़ाम जो है वो स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको मुअत्तल कर दिया था, उसको मानने से इनकार कर दिया था, जिसका नतीजा ये निकला है कि ये बगावत के इल्ज़ाम से बचने के बाद इनके ऊपर सिर्फ दो किस्म के इल्ज़ामात जो है वो ये है कि इन्होंने हुकूमत की जो है हुक्म अदूली की है, स्पेन के जो है जो यहाँ के क़वायद व क़वानीन हैं उनकी ख़िलाफ़ वर्जी की है, और दूसरा ये कि मिसयूज़ ऑफ फंड्स किया है कि जो इस रेफरेंडम के ऊपर उठे थे। लिहाजा ये दो इल्ज़ामात के तहत जो है 12 जो है कतालान लीडरों में से 9 को जो है वो 13 साल से लेकर 9 साल तक की सज़ा सुनाई गई है, जबकि बाकी को जो है वो जुर्माने किए गए हैं। 3 ऐसे रहनुमा भी हैं कि जिनको जुर्माने किए गए हैं। इनके ऊपर जो है इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने 2017 में एक रेफरेंडम जो है वो मुनक्किद करवाया था, और वो रेफरेंडम मुनक्किद कराने का मकसद ये था कि कतालूनिया की आज़ादी के बारे में अवामी राय को जाना जाए। और ये अवामी राय जानने के लिए जो हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है स्पेन की उसने उसको जो है करार दे दिया था कि ये जो है गैर आइनी है, उसके बावजूद जो है कतालूनिया की हुकूमत जो उस वक़्त के वज़ीर आला जिन्हें यहाँ पर सदर कहा जाता है पुigdemont, और उनके वाइस प्रेसिडेंट जो है जो नायब वज़ीर आला हैं ओरियल जानकेरा, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर जो है वो रेफरेंडम का इनेकाद किया और उसकी बाज़ाब्ता जो है वो कार्रवाई की और कतालूनिया पार्लियामेंट से भी उसके बारे में करारदाद पास करवाई, जिसके ऊपर फिर जो है स्पेन की हुकूमत जो है वो हरकत में आई और उन्होंने जो है वो अलहदगी के मुतालबे को कतालानों की मुस्तरद कर दिया। लिहाजा उसके बाद से फिर ये 12 लीडर जो है गिरफ़्तार हो गए। पुigdemont साहब जो है वो फ़रार होकर बेल्जियम पहुंच गए, वो अभी तक वहीं पर मुकीम हैं। उनके साथ दीगर और भी जो है उनके वज़रा जो थे वो वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ये 12 लोग जो है ये यहाँ पर गिरफ़्तार किए गए। इनको यहाँ कतालूनिया के जेलों में भी रखा गया और फिर मैड्रिड के जेलों में भी मुंतकिल किया गया। और आज जो है ये फ़ैसला जो है यह आया है कि इनमें से ओरियल जानकेरा जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इस कतालूनिया की जो हुकूमत थी, साबिक हुकूमत जो थी, और ये एस्केरा रिपब्लिकाना के जो है वो यानी कि सरबराह हैं, तो इनको 13 साल की कैद की सज़ा सबसे ज़्यादा जो है इनको सज़ा सुनवाई गई है। और ये जानकेरा जो है ये सबसे बड़े लीडर थे और इनके ऊपर जो है वो पब्लिक फ़ंड का जो है मिसयूज़ का जो है वो इल्ज़ाम आया है। फिर उनके अलावा रोमेरा जो है ये भी जो है बहुत अहम रुकन थे और बहुत ही अहम आज़ादी के जो है वो रहनुमा थे। इनको 12 साल की कैद सुनाई गई है। उसके अलावा डोलोरेस बासा जो है ये ख़ातून है कि जिनको 12 साल सज़ा सुनाई गई है। यहाँ पर मैं आपके लिए ये भी जिक्र कर दूँ कि इन जो सज़ा याफ्ता लोग हैं जिनको आज सज़ा दी गई है, इनमें 4 ख़वातीन भी शामिल हैं। तो डोलोरेस बासा जो है उनको 12 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसी तरह से जोर्डी तरोल जो है उनके ऊपर भी जो है वो इल्ज़ामात यही है कि उन्होंने मिसयूज़ ऑफ फंड किया है और हुक्म अदूली की है या सिविल नाफरमानी की है हुकूमत की, कि जिसके नतीजे में उनको भी 12 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। उनके बाद जो है ख्वाकिन फ़ोरन जो है ये उस वक़्त के वज़ीर दाखिला थे और इनके ऊपर जो है वही सेम इल्ज़ामात हैं और इनको भी जो है 10.5 साल की जो है वो सज़ा सुनाई गई है। 10 साल और 5 महीने की सज़ा जो है इनको सुनाई गई है। उनके साथ जोसेफ रोल जो है वो भी वज़ीर थे और उनके ऊपर भी यही इल्ज़ामात थे और उनको भी 10 साल और 5 महीने की जो है वो सज़ा सुनाई गई है। तो ये वो लोग हैं। इनके अलावा 2 जो है इस तहरीक के अंदर ऐसे लोग भी शामिल थे जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे, जिनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वो इस फ्रीडम तहरीक के जो है वो हमायती थे और उन्होंने जो है इसकी हमायत जारी रखी। उनमें सबसे पहले तो जोर्डी कोशरत है कि जिनको 9 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। मैंने आपको जैसे कि पहले अर्ज़ किया कि ये गैर सियासी शख्सियात इस एतबार से है कि इनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं था और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते थे और उस तहरीक को महमीज़ दे रहे थे, उस तहरीक को फैला रहे थे, जिसका नतीजा ये निकला कि इनको भी गिरफ़्तार करके इनको भी सज़ा दी गई। इनके साथ दूसरे जोड़ी का जो है जोड़ा था और ये जोड़ी दोनों सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। दूसरे साहिब जोर्डी सांचेज़, उनको भी 9 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसी तरह से डोलोरेस जो कार्मे फोरकादिल थी, जो स्पीकर थी कतालूनिया की पार्लियामेंट की, और उनको जो है वो 11 साल और 5 महीने की सज़ा सुनाई गई है।
फ़ोरका दिल जो है उन्होंने कतलूनिया पार्लियामेंट के उस इजलास को प्रेसाइड किया था कि जिसमें वो करारदाद पेश की गई थी, और उस करारदाद को जो है वो तस्लीम करवाने और उसको पब्लिश करने और फिर उसके बाद फ़ोटो सेशन करवाने में फ़ोरका दिल भी शामिल थी। और फ़ोरका दिल जो है वो कतलूनिया की तहरीक की बहुत ही ज़बरदस्त एक्टिविस्ट थी। उसके अलावा शांति बिला जो है उनको भी जो है 1 साल और 8 महीने की सज़ा सुनाई गई है। और उनके साथ मार्शल बोरास जो है वो भी खातून है, और उनके ऊपर जो है 1 साल का जो है वो उनको जो है वो 8 महीने की सज़ा सुनाई गई है, और उनके जुर्माने भी किए गए हैं। उसके अलावा कार्लोस मुंदो है कि कार्लोस मुंदो को भी जो है वो 1 साल और 8 महीने की सज़ा सुनाई गई है, और उनको भी जुर्माना किया गया है। इसके अलावा ये तो वो लोग थे कि जो 12 जो है इस तहरीक के अंदर शामिल लोग थे कि जिनको सज़ाएँ सुनाई गई है। तो जैसे कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि इसमें 4 ख़वातीन भी शामिल थे। जैसे ये फ़ैसला आया तो बार्सिलोना जो कतलूनिया का दारुल हुकूमत है उसके अंदर जो है ये ख़बर जो है वो जंगल की आग की तरह फैली है, और लोगों ने अपना फौरी रिएक्शन दिखाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं और बार्सिलोना शहर की अहम तमाम सड़कों को ब्लॉक करके रख दिया। तो ये बड़ी जो है क्रूशल सूरत हाल है। फिर 7 स्टेशन जो है उसके ऊपर ट्रेनों की आमदोरफ्त जो है वो मुतासर हो गई है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वो पुलिस ने उसको घेरा हुआ है, लिहाजा ना कोई मुसाफिर अंदर जा सकता है, और जो मुसाफिर अंदर है वो बाहर तो आ सकते हैं, लेकिन ये है कि ट्रेनें जो जाने वाली थी वो बहुत ही ज़्यादा मुतासर हुई हैं। इसी तरह से जो शहर के साथ कनेक्टिंग जो है अहम शहराएँ थी उनको भी जो है कतालान आज़ादी पसंदों ने रोक रखा है, और उसके ऊपर भी आमदोरफ्त बंद है। बार्सिलोना आने और जाने का रास्ता जो है वो फ़िलहाल बंद है। इसी तरह से एयरपोर्ट की सूरत हाल बहुत ही मखदूश है, और एयरपोर्ट पर कई जाने वाली फ़्लाइटें जो है वो कैंसिल हुई हैं, और उसकी वजह यह है कि वहाँ पर करीबन 2 मील लंबा जो है लोगों का हजूम इकट्ठा है कि जो एयरपोर्ट पर कब्ज़े के लिए गया था, लेकिन पुलिस ने वो उसमें मज़ाहमत की है और एयरपोर्ट के अंदर किसी को घुसने नहीं दिया जा रहा है। मुसाफिर भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा रुल गए हैं इस मामले के अंदर, और उनको 2-2 किलोमीटर दूर से जो है वो पैदल चल के आना पड़ रहा है। तो ये आज की सूरत हाल थी। कतालूनिया जो है ये वही बात है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब पाकिस्तान की अलहदगी हुई थी तो 2 कौमी नज़रिया पेश किया गया था, इसी तरह से 2 कौमी नज़रिया यहाँ पर भी कारफरमा है। कतालानों का ये मौक़िफ़ है कि हमारी ज़ुबान अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा जो है तर्ज़ तरीक़ा जो है वो सारे का सारा अलग है, लिहाजा हम कभी भी स्पेन का हिस्सा नहीं रहे, स्पेन ने हम पर तसल्लुत किया हुआ है, लिहाजा हमें आज़ादी दी जाए। और यहाँ पर बाज़ ऐसे लोग भी हैं कि जो नज़रिया पाकिस्तान की तो मुखालफत करते हैं, लेकिन यहाँ के 2 कौमी नज़रिए की जो है